सदर पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फलस्तीन में मकबूजा मगरबी पट्टी में इसराइली फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन और मिलिएगा मकबूल ड्रामा सीरियल से शोहरत पाने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का तफसीली फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि रुकन असम्बली का पार्टी हदायत के खिलाफ वोट डालना पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए तबाहकुन है। याद रहे कि जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार न करने का फैसला सुनाया था। मजीद तफसील साद सोहेल से। तफसीली फैसले में कहा गया है कि वजीर आजम या वजीर आला पार्लिमानी पार्टी में एतमाद खो बैठे तो उसे अदम एतमाद या एतमाद के वोट का सामना करना पड़ता है। ये 95 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। फैसले का आगाज चीफ जस्टिस मार्शल के कॉल से किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा काम सिर्फ आइन की तशरीह करना है। फैसले के मुताबिक मुनहरिफ रुकन का पार्टी हदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। ताहम मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आइन में पार्टी हदायत के लिए पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का नहीं। अरकान पार्लियामेंट को इजहार राय की मुकम्मल आजादी हासिल है। तफसीली फैसले के मुताबिक इजहार राय की इस आजादी का इस्तेमाल आर्टिकल 63A की रोशनी में वोट डालते हुए नहीं हो सकता। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि सदारती रेफरेंस के काबिल समात होने पर उठाए गए एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। पाकिस्तान में सूबा पंजाब के शहर मुल्तान के मारूफ निश्तर हस्पताल की छत पर लाशों की तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आने के बाद पंजाब हुकूमत की इब्तदाई तफ्तीश में बताया गया है कि ये नामालूम अफराद की लाशें थीं जो मकामी पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट्स के तालीमी मकासद के लिए निश्तर हस्पताल यूनिवर्सिटी के हवाले की थीं। मकामी ज़राए अबलाग की इतलात के मुताबिक पंजाब के मुशीर दाखिला उमर चीमा ने IG पंजाब को हिदायत की है कि वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। मज़ीद तफसील नाज़िश फैज से। पंजाब के मुशीर दाखिला उमर चीमा ने कहा है कि गिरफ्तारी में पंजाब पुलिस एंटी करप्शन की मावनत करे और कानून के मुताबिक राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जाए। ख्याल रहे कि एक अदालत ने एंटी करप्शन पंजाब के एक केस में राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। उधर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू में कहा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आए तो उन्हें पकड़कर उल्टा लटका देंगे। इमरान खान को पता ही नहीं है कि हुकूमत इस बार उनके साथ क्या करेगी। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए मजीद 1 करोड़ पाउंड्स की इमदाद का ऐलान किया है, जिसके बाद बरतानिया की जानिब से कुल इमदाद 2 करोड़ 65 लाख पाउंड्स हो गई है। ताहम दूसरी जानिब गुज़श्ता शब IMF हुक्काम ने कहा है कि उनकी टीम प्रोग्राम के आइंदा जायजे के लिए नवंबर के दौरान पाकिस्तान आएगी, जबकि कर्जे की रीशेड्यूलिंग के मामले पर सैलाब से होने वाले नुकसानात पर वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के जायज़ों का इंतजार किया जा रहा है। मज़ीद तफसील कोमल फारूक से। IMF के मशरिक़ वस्ता और वस्त एशिया के लिए डायरेक्टर जहाद आजूर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि IMF पाकिस्तान के हुकाम के साथ बातचीत कर रहा है, मगर हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात के हकीकी जायजे का मुंतजिर है। उनके मुताबिक इन जायजों से मालूम हो सकेगा कि सैलाब से पाकिस्तान को किन मुआशी मुश्किलात का सामना है। कर्जे की रीशेड्यूलिंग से मुतलिक सवाल पर जहाद आजूर ने कहा कि इन जायजों की बुनियाद पर आदादोशुमार अपडेट किए जाएंगे और पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत की जाएगी। पेट्रोल की कीमतों पर सब्सिडी से मुतलिक सवाल पर उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान और दीगर ममालिक से कहा है कि उन टारगेटेड सब्सिडी से गुरेज करें जो कि वसाइल का ज़िया है। मकबूल ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर से शोहरत पाने वाली अदाकारा हिरा खान कहती हैं कि वो अपने किरदार रोमी के लिए इंडियन फिल्म जब वी मेट की गीत से मुतासिर थीं। हिरा खान के बकौल मेरे हमसफर ने उनकी जिंदगी बदल दी। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा, रूमी एक पूरा कैरेक्टर है, उसके चलने का एक तरीका है, वो बार बार आके खाती है चीजें। तो जब मैं उस कैरेक्टर में आ गई थी ना, वो चीजें खुद ब खुद हो रही थी। उसको प्ले ही इस तरह करना शुरू कर दिया था कि ये एक है ही कैरेक्टर। जिस तरह आई वॉज इंस्पायर्ड बाय गीत, जो जब भी मेट की गीत थी, उससे कुछ मुझे लगता था कि रूमी कुछ मिलती है, उसकी हरकतें कुछ मिलती हैं। सो दिस इज हाउ वी केम अप विद इट। ड्रामा इंडस्ट्री में आना, आई थिंक फॉर मी इट वॉज मोर ऑफ अ मिरेकल, बिकॉज मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची इंटर्नशिप्स ढूंढ रही थी। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आइए bbcurdu.com पर। ये खबरें यहाँ BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। सरकारी खबरसां इदारे APB के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने जुमेरात को वाशिंगटन DC में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंथोनिएट साइद से मुलाकात की है। मज़ीद तफसील जानते हैं मुनज़्ज़ा अनवार से। वाशिंगटन DC में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंथोनिएट साइद से मुलाकात में पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को पाकिस्तान की मईशत के कलीदी इशारियों, पायदार इक़्तिसादी नमू और मईशत को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को पाकिस्तान में हालिया सैलाब और इससे मईशत को होने वाले नुकसानात के बारे में भी बताया। फ़लस्तीन से खबर शामिल करते हैं, जहां फ़लस्तीन में सेहत आमा के एहलकारों का कहना है कि मकबूजा मगरबी पट्टी के इलाके जेनिन में इसराइली फोर्सेस के एक सर्च ऑपरेशन में एक नौजवान फ़लस्तीनी हलाक हो गया है। मज़ीद तफसील बता रही हैं रुबाब बतूल। इस सर्च ऑपरेशन और एक फ़लस्तीनी की हलाकत के बाद शुरू होने वाली इस झड़प में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। फ़लस्तीन से पहले ये खबर भी सामने आई थी कि एक फ़लस्तीनी डॉक्टर इस झड़प में हलाक हो गए हैं। ताहम बाद में इस खबर की तरदीद करते हुए ये कहा गया डॉक्टर शदीद जख्मी हुए हैं, ताहम इनकी जान बच गई है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की जानिब से इस मामले पर जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि इसराइली फ़ौज ने ये छापे मकबूजा मगरबी पट्टी के इलाके जेनिन में उस मतलूब हमला आवर को हिरासत में लेने के लिए मारा था जो चंद रोज कबल इसी इलाके में कायम एक फौजी चौकी पर हमले और उसमें एक इसराइली फौजी की हलाकत में मुलव्विस था। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में साबिक अफगान पुलिस अफसर अब्दुल समद अचकज़ई की हलाकत की तहकीकात के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में खेली गई सहफरीकी T20 सीरीज जीत ली। आज क्राइस्टचर्च में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 163 रन बनाए। कप्तान केन विलियमसन ने इस साल T20 इंटरनेशनल में अपनी पहली निफ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 59 रन बनाए। हारिस रऊफ ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की इनिंग्स में बाबर आजम 15, शान मसूद 19 और मोहम्मद रिजवान 34 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद मोहम्मद नवाज ने शानदार बैटिंग करते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 38 रन बनाए और नॉट आउट रहे। हैदर अली ने 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 31 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर इफ्तिखार अहमद के छक्के के साथ जीत मुकम्मल कर ली। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल मैन ऑफ द सीरीज रहे। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में 36 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेटों पर 132 रन बना पाई। यूरोपा फुटबॉल लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओमोनिया निकोसिया को 1 गोल से हरा दिया। आर्सेनल ने बोडो के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी हासिल की। बर्तानिया के एंडी मरे ने स्पेन में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में अर्जेंटाइन के पेड्रो काचिन को 2-6, 7-5 और 7-6 से शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल में एंडी मरे का मुकाबला अमेरिका के सेबेस्टियन कोडा से होगा। खवातीन एशिया कप क्रिकेट का फाइनल कल भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हराया था, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दी थी। खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल सुनते हैं। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मिट्टी और तुरबत में 40, जबकि सिब्बी, छोर और रहीम यार खान में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आइए bbcurdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।
सदर पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला